गरुड़ विकास खंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस में जनता का गुस्सा सबसे ज्यादा पेयजल समस्याओं को लेकर फूटा। गांव-गांव से पहुंचे लोगों ने अधिकारियों के सामने पानी की किल्लत का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल का सख्त रुख देखने को मिला। एसडीएम ने पेयजल निगम के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के भीतर सभी पेयजल समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में गढ़खेत के क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मण कुमार लच्छू, मटेना के पूर्व वार्ड सदस्य उपेंद्र जोशी, गढ़सेर के कमलेश पाठक और पचना के प्रधान प्रकाश कोहली समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पेयजल संकट की गंभीर समस्या को उठाया। शिकायतों की संख्या अधिक होने पर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया। केवल पेयजल ही नहीं, बल्कि सड़कों में गड्ढों, टूटे कलमठों, अगरकोट सड़क निर्माण और बंदरों के बढ़ते आतंक जैसे मुद्दे भी तहसील दिवस में प्रमुखता से उठाए गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम वैभव कांडपाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हीला हवाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने पिछले तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों की प्रगति की भी समीक्षा की और कई विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, प्रभारी बीडीओ देवेंद्रपुरी, जल संस्थान के एई अशोक कुमार भट्ट, ऊर्जा निगम के जेई राजेंद्र बोरा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना राजपूत, उप शिक्षा अधिकारी हिमांशु सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज तहसील दिवस में मुख्यतः पेयजल की समस्या, सड़कों की समस्या, साथ में नाली इत्यादि के चौक होने की समस्या और अन्य विभागीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्त संबंधी समस्याएं आई। संबंधित विभागों को मैंने निर्देशित किया है कि आपदा का जो काल है, मानसून जो काल है अभी आने ही वाला है, उससे पूर्व ये शीघ्रातिशीघ्र अपने पेंडिंग कामों को करवा लें और आपदा के कारण से जनहानि ना के बराबर हो बल्कि जीरो ही हो, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। बाकी इसके अतिरिक्त मैं सारे विभागों को यहाँ से कहना चाहूँगा कि पिछले जो तहसील दिवस है उसकी मैं इन लोगों की जो भी शिकायतें आई थी मैंने उसका संज्ञान लिया, फीडबैक लिया। कुछ शिकायतों का समाधान भी हुआ है। यहाँ पे जैसे नवीन जी ने बताया कि पिछले तहसील दिवस में इन्हें जो प्रकरण उठाया था उसका समाधान हुआ है, ऐसे ही आगे भी तहसील दिवस जारी रहेंगे। पिछले तहसील दिवस का फॉलोअप लिया जाएगा और आगे जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका प्रॉपर तरीके से अनुपालन धरातल स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। आज लगभग 19 शिकायतें हैं हमारे सामने। समस्याएं हैं, लोग समस्या लेकर आ रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग भी कोई भी समस्या उसको गंभीरता से लेना है, उसको टालना नहीं, एक विभाग से दूसरे विभाग के ऊपर नहीं डालना है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे ना तो हमें बहुत सारी दिक्कतें मैं अगर जनता के लिए करूंगा तो मेरे घर से दिक्कतें उत्पन्न होने लगेगी। अगर हम दिल से आए हैं, अगर हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं रोड की दिक्कत है, कहीं पर नाली नहीं खुद रही, तो उसको करने का काम हमारा है और सरकार लगातार इस पर नजर बनाई हुई है और हम लोग जनप्रतिनिधि लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। और कुछ जो कर्मचारी हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, कुछ कर्मचारी हिला हवाली कर ही रहे हैं, उनको हमने सख्त हिदायत कर दिया कि अगर दोबारा अगर ये शिकायतें बार बार आएंगी तो और इसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो बंदरों के बारे में बहुत समस्या हो रही है। आज एक बंदर बाइट का केस भी वहाँ पर आया हुआ था, तो इस तरह बंदरों की समस्या तो है ही। बंदरों का अभी थोड़ी देर पहले डीएफओ साहब से भी बात हुई थी, पत्र के माध्यम से उन्होंने भी कहा कि आप पत्र के माध्यम से अपने स्तर से हमको दे दीजिएगा और वो पत्र में उन्होंने कहा कि बहुत चीजें आप मेंशन करके भेज दीजिए, उसमें जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी उसकी व्यवस्था हम करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसको आपको जवाब देंगे। पर लगे हैं सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हैं। बंदरों की समस्या भी एक मुख्य समस्या है, हर जगह दिक्कत है ही लोगों को, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह बंदरों ने आतंक तो मचा ही रखा है, लेकिन सब लोग लगे हैं इसमें। जैसे होता है तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं उसको निपटाने का, कैसे इन बंदरों से निजात मिले, इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपदा की क्या तैयारी है? आपदा की तैयारी जैसे आपने तहसील दिवस में देखा, तमाम हमने बता दिया कि चाहे रोड की समस्या थी, जैसे आपने देखा अभी तमाम पीडब्ल्यूडी से लेकर पीएमजीएसवाई से लेकर वेब कोस्ट से लेकर तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पर थे। हमने बता दिया कि भाई जो भी आपका नाली खोदने का टेंडर हुआ है या सफाई का जो टेंडर हुआ है, उन नंबरों को, उन जेसीबी का नंबर और उसके ऑपरेटर का नंबर और संबंधित जेई का नंबर
आप लोग दें और उसको ग्रुपों में डालें, और ग्राम प्रधान ग्रुप में भी हम उसको डालेंगे, जिससे जनता को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तुरंत वो फ़ोन के माध्यम से उसको बुला के और वो अपना काम करा सके। और विभागीय अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया है कि भई इस पर पैनी नज़र होनी चाहिए। हमें कहीं अगर हीला-वाली करते अगर कोई जेसीबी वाला और कोई अगर जेई, कोई एई अगर अपने काम अगर ढिलाई करता हुआ पाएगा तो उसका सर आपका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मेरे को हर जहाँ पर भी ये मीटिंगें होते हैं आप बोलने का मौका देते हो। यहाँ समस्या मैं लेके आता हूँ पर हल कोई नहीं हो रहे मेरे, और क्योंकि यहाँ टरकाते हैं हर बार। पिछले बार विद्युत विभाग ने कहा 5 दिन का टाइम लो, आज 9 दिन का टाइम मांगा है, और पीडब्ल्यूडी ने 21 तारीख तक हो जाएगा कह रहा है। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, ये आपकी बात है। क्या समस्या मुख्य थी आज? पहले तो था जिलतोली से गड़खेत तक डामरीकरण, डामर पूरा उखड़ गए, गड्ढे मड्ढे बहुत हो रखे हैं, जिसमें मैं परसों स्कूटी में वहीं जा रहा था, मैं गिर गया था। तो दूसरा है शौचालय बजाने में जल निगम ने पेयजल का काम किया, वो पूरा अस्त व्यस्त कर रखा, मतलब ठेकेदार ने अपने मन मर्जी से काम हवा में करके चले गया, पेमेंट हो गया, पानी नहीं आ रहा है। और तीसरा समस्या थी मेरी वो क्या कहते हैं लाइट की। लाइट में अब मेरे को 9 दिन मांगे थे, 9 दिन के बाद देखते हैं। लक्ष्मण जी, जो आपने एक बार चुनाव लड़ा था उस समय आपका एक मुद्दा था कि मैं अपने वहाँ को रोड ले जाने वाला हूँ जी, तो बीच में आपने सूचना दी थी कि रोड सैंक्शन हो गई, तो इस बारे में बताइए। हाँ, एक तो सौलिया बजाने से मेजुलिया की तरफ हो गया वो काम चालू, और दूसरा है ढुकरा से चलकुना वाला वो भी होने वाला है, और एक पड़ियागाल से भगुटिया की तरफ है वो भी होने वाला है। सर मैं समस्या लेके आया था हमारे ग्राम सभा उड़खुली में, उड़खुली से मल्ला उड़खुली से तल्ला उड़खुली की रोड, लेकिन अभी तक कई सालों से हम यहाँ पत्र देते आए आज तक अभी तक कभी समाधान नहीं हुआ। लेकिन मैं सरकार से यही गुहार करना चाहता हूँ कि जो हमारे तल्ला उड़खुली में जो डिलीवरी वाली बहन वो है लेडीज है, वो ऊपर तक सही से नहीं पहुँच पाती, लेकिन आज तक कभी वहाँ रोड ही नहीं गई। आज तक रोड गई, हमारे पंडित जी आए हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हमारे पंडित जी हैं, तो कहीं डोली में उठाने वाले भी कोई बच्चे नहीं है, सब पलायन कर दिया बच्चों ने बाहर, क्योंकि दुर्गम स्थान है। यहाँ मल्ला उड़खुली से तल्ला उड़खुली के 3 किलोमीटर की दूरी है। सर इसको अगर जल्दी निस्तारण हो जाएगा तो मैं चैनल के माध्यम से भी बोलता हूँ और हर चीज शासन से भी बोलता हूँ कि इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी करने की